नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, भगवान का भक्ति कर रहे होंगे। तो आज प्रश्न आया हुआ है, ये हम लोग जो जन्मदिन मनाते हैं इसको लेकर के कि जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए। तो खैर, हमारे बातों को बहुत सारे लोग बुरा मत मानिएगा, जो बात है मैं उचित बता रहा हूँ। जन्मदिन को मनाने का जो शास्त्र सम्मत जो व्यवस्थाएं हैं वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा हो कहाँ रहा है। आजकल तो इंग्लिश जन्मदिन मन रहा है, काटने छाटने वाली। ये उचित नहीं है। अब जन्मदिन महाराज मनाना चाहिए तो कैसे मनाना चाहिए तो मैं बता रहा हूँ आपको। पहले इंग्लिश वाला हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं बताऊँगा। तो आजकल होता यही है कि इंग्लिश तरीक़ा से अगर लोग जन्मदिन मना रहे हैं तो पहला बात तो वो लोग इंग्लिश डेट के अनुसार मनाते हैं। यानी कि हाँ, बच्चे का जन्म 10 जनवरी 2023 को हुआ तो उसका 10 जनवरी 2024 को जन्मदिन मनाया जाएगा, ये उचित नहीं है। जन्म दिवस कभी भी तिथि के अनुसार मनाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद होता क्या है कि जन्मदिन पे केक लाया जाता है। केक ला के चाकू से कटाएगा, उसमें मोमबत्ती खोस करके लोग लगा देते हैं, उस मोमबत्ती को बुझाएंगे और फिर अन्य अन्य चीज़ें जो है कि भक्ष्य भोजन इत्यादि भी करते हैं। वो सब मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये सब उचित नहीं है। तो जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए ये मैं बता रहा हूँ। जन्मदिन पहले बात तो इंग्लिश तारीख के अनुसार नहीं मनाना चाहिए, जन्मदिन तिथि के अनुसार मनाना चाहिए। उदाहरण के लिए आप मानिए तो पौष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है 2024 में, तो ठीक उसका जन्मदिन 2025 में पौष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ही मनाना उचित है, तिथि के अनुसार। क्योंकि सनातन में तिथि की, नक्षत्र की, मुहूर्त की प्रधानता है, उसके बाद तारीख है। तारीख की भी प्रधानता है, लेकिन पहली स्थान इसकी है, तिथि की। तो तिथि के अनुसार मनाना चाहिए, ठीक है। अगर तिथि के अनुसार नहीं मना रहे हैं, डेट के अनुसार भी मना रहे हैं, तो जो उचित है उसका अनुसरण करना चाहिए। शास्त्र क्या कहता है इस विषय में। तो अब देखिए, हम यहाँ पे दो चीज़ें बता रहे हैं। ये जो मोमबत्ती जला करके फिर बुझाने वाली जो व्यवस्थाएं हैं और जो केक काटने वाली व्यवस्थाएं हैं, इसको मैं क्लियर करता हूँ। हमारे सनातन में कोई भी कार्य हम लोग करते हैं तो उसके लिए हम लोग दीप प्रज्वलित करते हैं, ना कि बुझाते हैं। किसी भी चीज़ की खुशी होती है तो हम लोग दीप जलाते हैं, भगवान की पूजन अर्चन करते हैं, ना कि दीप बुझा देते हैं। ये उचित नहीं है। अब काटने की जो व्यवस्थाएं हैं, लोग बड़े बड़े केक ला करके काटते हैं, ये भी उचित नहीं है। जन्म दिवस पे काटने की प्रधानता नहीं है, बांटने की प्रधानता है। तो ये केक काटना अनिवार्य नहीं है, बिल्कुल गलत। तो इसमें करना क्या चाहिए, तो आपका जन्मदिन है तो तिथि के अनुसार मनाइए या डेट के अनुसार मनाइए, ये ठीक है। और लेकिन जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप भगवान का पूजन करें, भक्ति करें। बहुत ही ज़्यादा भगवान आपको दिए हैं तो किसी गरीब का उस दिन अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जितना ही संभव हो सके, जितने गरीब का संभव हो सके, उसका भरण पोषण के लिए कुछ जो है कि अन्न दान कर दें। वो भी ना कर पाएँ तो उस दिन केवल उसको भरपेट भोजन करा दें ले जा करके, है ना। भगवान का पूजन करिए, अर्चन करिए। ये सब क्या जो है कि नंबर में पड़े हुए हैं कि दीप जलाइए फिर बुझा दीजिए, ये सब उचित नहीं है। जन्म दिवस पे बांटने की प्रधानता है, दीप जलाने की क्या, दीप जला करके बुझाने की क्या है। यानी कि आप अपने जीवन में अंधकार ला रहे हैं। दीप जला करके, मोमबत्ती जला करके बुझा देने का यहाँ पर तो तात्पर्य यही है कि अंधकार लाना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने भविष्य में आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ने की प्रयास करेंगे कि पीछे पढ़ने की प्रयास करेंगे। हम आगे बढ़ेंगे ना। तो ये केक काटने का तो उद्देश्य यही है कि हाँ भाई, हम अपने जीवन में से एक चीज़ों को जो है कि ये सब ऐसे ऐसे चीज़ों को हम काट रहे हैं, इसका क्या ये है। मोमबत्ती बुझाने का मतलब अपने जीवन में अंधकार ला रहे हैं। आप अरे जीवन को प्रकाशमय बनाइए, काटिए बांटिए मत, बुझाइए मत, जलाइए। उस दिन जो है कि भगवान का जो है कि मंदिर में जा कर के दीपदान करना चाहिए। दीपदान से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। दीपदान करना चाहिए, भोजन दान करना चाहिए। जो सामर्थ्य है, भगवान जिस काबिल आपको बनाए हैं उसके सामर्थ्य के अनुसार काम करना चाहिए। आपके यहाँ जो है कि केक कट रहा है
जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो है कि कितने न जाने कितने सारे जीवों की हत्या हो रही है, हत्या करके जो है कि भोजन कर रहे हैं, ये सब उचित है? नहीं ना है। ये सब श्रापित, ये सब जो है कि आपके जीवन काल में जो है कि अंधकार ला देगा, ये श्रापित ये सब चीज़ें हैं। जन्म दिवस हम मनाते हैं, खुशी में मनाते हैं कि हमारी इतनी आयु जो है कि सपोज मानिए कि इतना आयु में जो है कितना दिन आज कम हो गया, तो उसके उपलक्ष्य में भगवान का पूजन करिए कि हे प्रभु इतना दिनों का जो है कि जीवन अभी तक दिए, सब सफल रहा, आगे भी सब सफल रहा है। इसके उपलक्ष्य में भगवान का पूजन करिए, अर्चन करिए। ये सब तो हत्या कर रहे हैं, बुझा रहे हैं, काट रहे हैं, इस सब का तात्पर्य तो यही ना है कि आप अपने जीवन में स्वयं से अंधकार को बुला रहे हैं। जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जा कर के दीपदान करिए, भगवान का आरती करिए, कहीं कहीं महाआरती में शामिल होइए, पूजन में शामिल होइए। सामर्थ्य है तो स्वयं से अपने घर पे करिए, कराइए। लड्डू बांटिए, लड्डू मंगल का प्रतीक होता है, पीला कलर का जो है कि मिष्ठान है, भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय है। केक कौन सारे भगवान खाते हैं? किस भगवान को केक की भोग लगाई जाती है कि हम केक काटते हैं, केक बांटते हैं? मोदक बांटिए, लड्डू बांटिए, भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय है। ये सब चीज़ें करने से जो है कि हमारे जीवन में सात्विक चीज़ें जो हैं, जो उत्तम चीज़ें हैं, जो उत्तम व्यवस्थाएं हैं, वो सब हमारे जीवन में शामिल होंगी। ये सब जो हम जो लोग करते हैं, काटते हैं, काट करके बुझा देते हैं, फिर निर्जीवों की हत्या करके भोजन करते हैं, मदिरा पान इत्यादि करते हैं, ये सब उचित नहीं है। ये सब आपके जीवन को जो है कि अंधकार में ये सब लेकर के जा रहा है। ये सब कतई उचित नहीं है। अगर हमारे बातों से किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन जो उचित चीज़ें हैं मैं वो बताया। अब बहुत सारे लोग बताते हैं, इसलिए ये सब बिल्कुल ही उचित नहीं है। इस चीज़ का त्याग करिए आप। त्याग करने के बाद एक बार साध सम्मत जन्म दिवस मनाइए, फिर जो है कि उस जन्म दिवस के बाद की जो दिनें आपकी बीतेंगी, उस चीज़ को, उस समय को और पिछले समय को आप जो है कि समझ में आएगा आपको कि हाँ उस समय का जन्म दिवस के बाद हमारी जो है कि साल या महीना कैसे जा रहा था, और इस बार के जो है कि बाद से हमारा साल महीना कैसे जा रहा है। ये उचित है। अनुचित चीज़ों का त्याग करिए। हर हर महादेव। जय बाबा विश्वनाथ।